वेलकम बैक टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। पिछले क्लास हमने एल्कीन के बारे में बताए थे। एल्कीन का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बताए थे, लेकिन एल्कीन में सबसे पहले उसमें बताया गया था कि एक अगर डबल बॉन्ड हो तो उसके आधार पर कैसे आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। आज जो हम लोग लिखेंगे कि पॉलीन के बेसिस पर कि मोर देन वन अगर डबल बॉन्ड हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और उसका नेमिंग कैसे लिखेंगे। तो पॉलीन जो होता है वो दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है पॉली मतलब होता है मैनी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मोर देन वन। और दूसरा होता है, इसका पार्ट है टू पार्ट में ईएनई का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब कहा जा रहा है कि अगर हाइड्रोकार्बन यानी इफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड पॉलीन। कहता है कि जिस हाइड्रोकार्बन में एक से अधिक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीन कहेंगे। तो पॉलीन जो होता है वो दो से या एक से अधिक डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग उसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम इसको हम लोग जो है आगे जाकर के उसको बताएंगे कि आईयूपीएसी नेम में किस बेसिस पर होगा और कॉमन नेम में इसका किस बेसिस पर है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है तो उसमें जो आगे जाकर के इसी से रिलेटेड 12th में भी जाना जाता है कि इससे कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये विनाइल है या एलाइलिक ग्रुप है। तो विनाइलिक और एलाइलिक ग्रुप के बेसिस पर हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीन यानी पॉलीन जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो इसमें हम लोग जो पॉलीन लिखेंगे वो 3 टाइप्स ऑफ पॉलीन, कितने तरह का, 3 टाइप्स ऑफ पॉलीन जो होता है वो 3 तरह का होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, तो फर्स्ट में होता है आइसोलेटेड पॉलीन। फर्स्ट हुआ आइसोलेटेड पॉलीन। सेकेंड होता है कंजुगेटेड पॉलीन। और थर्ड होता है कम्युलेटेड पॉलीन। यानी पॉलीन जो होता है वो 3 तरह का होता है। तो पॉलीन में कौन कौन सा हो गया, पहला आइसोलेटेड, दूसरा कंजुगेटेड और थर्ड कम्युलेटेड पॉलीन। तो 3 तरह का पॉलीन जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग जो है उसको आगे बताने वाले हैं कि कौन सा होगा, कि आइसोलेटेड कैसा होता है, कंजुगेटेड कैसा होता है, कम्युलेटेड कैसा होता है पॉलीन। 3 टाइप का जो पॉलीन होता है उसका एग्जांपल हम लोग जो है अभी बताने जा रहे हैं। तो पॉलीन में जो 3 टाइप का होगा उसका एग्जांपल सहित लेकर के चलेंगे इसमें। तो सबसे पहला है पॉलीन, हमने बताया था आज आइसोलेटेड पॉलीन। तो देखिए आइसोलेटेड पॉलीन का मतलब होता है कि जब भी हाइड्रोकार्बन हो उसमें किसी भी पोजीशन पर डबल बॉन्ड, जो भी हाइड्रोकार्बन है तो उसमें हम लोग किसी भी पोजीशन पर हम लोग डबल बॉन्ड डाल देंगे एक से अधिक, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉलीन। तो इसमें लिखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग एनी पोजीशन यानी किसी भी पोजीशन पर हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डालेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए यहां CH2 डबल बॉन्ड डाल दिए, फिर यहाँ CH लिख दिए सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, अब फिर यहाँ क्या करती है डबल बॉन्ड। इसी तरह से आगे बढ़ते चल जाएगा। तो इसी तरह से आगे जो ये बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि इसमें किसी भी पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो सकता है। तो मोर देन वन डबल बॉन्ड डाले, एक बार यहाँ डाले तो बीच में गैप हो गया,
फिर यहाँ डाले, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते चल जाएगा। तो इसे हम लोग कौन सा पॉलिन कहेंगे? आइसोलेटेड पॉलिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डबल बॉन्ड जहां होगा हमारा इच्छा, एक से अधिक डबल बॉन्ड को हम लोग सेट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइसोलेटेड पॉलिन। दूसरा जो हम लोग सेकेंड बताए हैं वो है कंजुगेटेड पॉलिन। तो कंजुगेटेड पॉलिन, इसका देखिए कंजुगेटेड पॉलिन में कैसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अल्टरनेट पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी इसमें कहा जा रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस पॉलिन में अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। तो अल्टरनेट पोजीशन का मतलब क्या हुआ? यहां डबल बॉन्ड डाला, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड डाले, फिर यहाँ डबल बॉन्ड डाले, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड डाले, फिर यहाँ डबल बॉन्ड डाले। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले डबल, तब सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। इसी तरह से कंटिन्यू अगर चलेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंजुगेटेड पॉलिन कहेंगे। जबकि जो थर्ड नंबर है कम्युलेटेड पॉलिन। तो कम्युलेटेड पॉलिन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कंटिन्यू होना चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में लिखिए, एग्जांपल में क्या होगा? एग्जांपल में जैसे यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH2, यानी ये क्या हुआ? लगातार क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड अगर दिख रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कम्युलेटेड पॉलिन। जबकि कंजुगेटेड में क्या है? अल्टरनेट है। जबकि आइसोलेटेड में क्या है? हमारा किसी भी पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो अब देखिए इसमें जैसे हम लोग पता लगाते हैं, दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे कि यहां से इसको कट करके देखते हैं, हालांकि हम सेपरेटली इसको बता रहे हैं। ऐसे अगर CH2 डबल बॉन्ड CH हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम लोग कहते हैं विनाइल क्लोराइड। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर CH2 CH डायरेक्ट डबल बॉन्ड हो, ऐसे ग्रुप हो, यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं विनाइल ग्रुप। यहाँ क्लोराइड नहीं लिखिएगा क्योंकि अभी पोजीशन नहीं डाले हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विनाइल ग्रुप कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों हो, इसको हटा करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, फिर CH2 है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। तो एलाइलिक ग्रुप क्या होगा? एक सिंगल दो डबल, एक सिंगल इसके बाद डबल। लेकिन विनाइलिक का मतलब क्या होता है कि जिस ग्रुप में केवल डबल बॉन्ड हो और उससे कोई ग्रुप जुड़ेगा तो उसे हम विनाइल कहते हैं। जबकि जिसमें एक सिंगल और एक डबल हो तो उसे क्या कहते हैं? एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको 12th में बहुत बार आएगा, हर एक चैप्टर में विनाइलिक और एलाइलिक वर्ड आएगा। तो इसीलिए हम इसको अभी बता दिए कि जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो तो उसे एलाइल कहेंगे, और जब कोई ग्रुप में डबल बॉन्ड डायरेक्ट हो तो वो क्या होगा? विनाइल होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके बगल वाले sp2 है, लेकिन ये ओनली क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसमें होता है। समझे बात को?